हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और हमारा जो है प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था मेमोरी वो कंप्लीट हो चुका है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ से आता है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम सिस्टम पर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो टू टाइप से होता है। कौन कौन सा? वो रहेगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड आपका रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना सिस्टम काम नहीं करेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर? जिसके बिना सिस्टम काम नहीं करेगा। ये सिस्टम के अंदर पहले से ही होता है। ठीक है, ये सिस्टम के अंदर, ये कंप्यूटर के अंदर पहले से ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं लिंकर, लोडर, लैंग्वेज कन्वर्टर। इस टाइप से बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बिना हमारा सिस्टम काम नहीं करता। वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो सिस्टम के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। नेक्स्ट रहता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किए जा सकते हैं या फिर डिलीट किए जा सकते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर? जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड और डिलीट किए जा सकते हैं। जो सिस्टम कोई भी अगर सिस्टम है उसके अंदर जो पहले से ही हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जिस चीज़ की यूज़र को रिक्वायरमेंट होती है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं या फिर ऐड करते हैं हम उन्हें, या फिर क्या कर देते हैं हम उन्हें हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप या फिर दूसरे बहुत सारे ऐप आपने देखे होंगे जिनकी हमें ज़रूरत होती है तो हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, और नहीं होती तो हम उन्हें वहाँ से रिमूव कर देते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर एक क्या है? प्रोग्राम है। वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बिना सिस्टम काम नहीं कर सकता, काम नहीं करेगा, जो सिस्टम के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड या डिलीट किए जा सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस या फिर हम क्या कह सकते हैं? कम्युनिकेशन। इंटरफेस या फिर कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब देखो कोई भी कंप्यूटर है, जो पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? हार्डवेयर है। अब उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो भी सिस्टम के अंदर ऐप्स हैं या कुछ भी है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन जब तक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि
हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या फिर क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या फिर क्या कह सकते हैं, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। ठीक है, क्या कह सकते हैं? इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस देता है, कम्युनिकेशन बनाता है। जैसे देखो मैंने लिखा, ये क्या है? हमारा यूज़र है, और ये क्या है? ये है आपका हार्डवेयर, और यहाँ हम बीच में क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? सीपीयू में हर प्रोग्राम को प्रोसेस करवाने के लिए एक एक करके भेजना ही प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। हम प्रोसेस क्या है? एक तरह से जो हमारे पास वर्क होते हैं, सीपीयू के पास क्या होते हैं? जो हमारे सीपीयू के पास काम होते हैं, उन काम को वो किस फॉर्म में होते हैं? वो किसकी फॉर्म में होते हैं? वो हमारे प्रोग्राम्स की फॉर्म में होते हैं। उन प्रोग्राम को क्या करवाते हैं? प्रोग्राम को प्रोसेस करवाना। किस तरह से प्रोसेस करवाना? अगर देखो हमारे पास सीपीयू में एक साथ सभी प्रोग्राम चले जाएंगे तो कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का ही काम है कि उन प्रोग्राम्स को एक एक करके सीपीयू में भेजना। नेक्स्ट आपका रहता है मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका रहता है मेमोरी मैनेजमेंट, किसी इनपुट को स्टोर करने का समय। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या करवाता है? वो हमारा ये देखता है कि किस प्रोसेस के लिए, किस इनपुट के लिए, ठीक है, कोई भी काम है, कोई भी डाटा है, उसको कहाँ पर और कितने समय के लिए सेव करना है। मेमोरी को मैनेज करना, ताकि हर प्रोग्राम के लिए, हर काम के लिए हमें क्या मिल सके? मेमोरी मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है? फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको क्या करना होता है? फाइल्स को मैनेज करना। क्या करना होता है? फाइल्स को मैनेज करना। नेक्स्ट है फोर्थ आईओ, मतलब इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कि कब डाटा को रिसीव करना है, कब डाटा को रिसीव नहीं करना है, कितना क्या करना है, ये सब इसके अंदर आता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने सॉफ्टवेयर क्या होता है वो पढ़ा है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़े हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क पढ़े हैं, काम पढ़े हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र इंटरफेस। कौन से होते हैं? एक होता है आपका CUI और एक क्या होता है? GUI। एक क्या होता है? CUI और एक क्या होता है? GUI। CUI का मतलब क्या है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और GUI का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देखो CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसके अंदर क्या यूज़ होती हैं? इसके अंदर हमारी कमांड यूज़ होती हैं। ठीक है, यूज्ड कमांड। और GUI के अंदर क्या यूज़ होती हैं? यूज्ड पिक्चर्स। पिक्चर्स का यूज़ होता है। ठीक है, किसका यूज़ होता है? पिक्चर्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल CUI क्या है? जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम CUI का एग्जांपल है। अब देखो GUI के अंदर जैसे विंडो 95, 98 या फिर एंड्रॉयड
ठीक है जी। अब देखो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमने पढ़ा है सॉफ्टवेयर के टाइप्स, उसके अंदर फिर हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक जो लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क क्या क्या हैं, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क या फिर हम क्या बोल सकते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है हमने यूज़र इंटरफेस। क्या पढ़ा है? यूज़र इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। देखो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। थैंक यू एवरीवन।